एनालिसिस में क्या पढ़ा था हम लोगों ने बेटा? सॉल्ट एनालिसिस में हम लोगों ने पढ़ा था टेस्ट ऑफ हैलाइड्स, राइट? तो मैं थोड़ा सा उसको कवर करते हुए चलूंगा अभी, है ना? मुझे याद है कि कुछ दिक्कतें हो गई थी लास्ट क्लास में। क्या आप लोग लास्ट क्लास वाला रिकॉर्डिंग देख लिए? जो लोग नई क्लास में थे वो लोग देख लिए थे? हाँ भाई। यस सर। चलिए थोड़ा सा उसी को लेते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? जरा फास्ट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। क्या पढ़े थे? टेस्ट ऑफ हैलाइड्स। हैलाइड्स में टेस्ट किसका पढ़े थे? क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का एक साथ टेस्ट पढ़ रहे थे, है कि नहीं? है कि नहीं बोलो? और उसमें आपने पढ़ा था कि सबसे पहले टेस्ट किसके साथ कराते हैं? एसिड के साथ। एसिड का टेस्ट कराते हैं तो क्या होता है, जल्दी बताओ फटाफट। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का पहले बनता है HCl, HBr और HI। फर्दर रिएक्शन आगे बढ़ जाती है, रिमेनिंग H2SO4 से रिएक्ट करके HI और HBr कहाँ चले जाते हैं? Br2 और I2 में। Br2 and I2 हो जाते हैं, ऐसा बताओ। हो जाते हैं बिकॉज H2SO4 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग। वो रिडॉक्स रिएक्शन शो करेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा तो रिएक्शन आगे बढ़ जाती है। लेकिन Cl माइनस आगे क्यों नहीं आता है फिर? HCl क्यों नहीं? HCl से Cl2 क्यों नहीं बनता है बोलो? HCl से Cl2 क्यों नहीं बोलता है भाई? HCl से Cl2 क्यों नहीं बनता है? अबे कहाँ गए सब? पढ़ के नहीं आए हो क्या तुम लोग? सिर्फ दिवाली बनाए क्या? हाँ भाई आदित्य, आदित्य। सर। उसमें फर्दर रिडॉक्स नहीं होता है। हाँ क्यों नहीं होता है? उसका भी रीजन बताया था मैंने। एसिड है, क्या है बेटा? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। H2SO4 नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड है। ऑक्सीडाइजिंग है तो फिर क्यों नहीं आया यार? ये तो गलत बात है यार। क्लोराइड का रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा नहीं होता। अब सही आंसर आया। मैंने बोला था क्लोराइड उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, आया ना? इसीलिए नहीं होता था। वहां पे साफ साफ एक स्टेटमेंट लिखवाया होगा मैंने, है कि नहीं? इसकी वजह से हम लोग क्या लेते थे? अगर जो हमें Cl माइनस को Cl2 में ले जाना है तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग MnO2 एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले जाके उसको रिएक्शन को आगे बढ़ाते थे, याद है ना भाई? तब जाके वो क्या बनता था? Cl माइनस Cl2 प्लस MnO2 प्लस H2SO4। अब ये रिएक्शन कहाँ जाती थी बोलो? Cl2 गैस। अरे बोलो। हाँ सर। Cl2 का कलर क्या होता है? बोलो भाई। Cl2 का येलो, येलोइश ग्रीन। ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो कलर की ये गैस होती है, आया ना भाई? बोल दो, कुछ तो बोल दो तुम लोग। सही है? यहां तक आपने पढ़ लिया था ये सारा। अब हमने बोला था कि देखो ये Cl माइनस का ये समझ में आ गया कि कैसे ये ऊपर गया, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यहाँ पे MnO2 लेते हैं +4 के स्टेट में। नाउ MnO2 दोनों तरह बिहेव कर सकता है क्योंकि बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोई भी कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम और मैक्सिमम के कहीं बीच में होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, हाँ ना? यस सर। फिर आपको एक और बात बताई गई थी बेटा कि अगर जो आप चाहते हो कि गैस मिले ही ना, सिर्फ और सिर्फ क्या मिले? HCl मिले, HBr मिले और HI मिले, इसके लिए हमने बोला था क्या कर लो फिर? HCO4 बेटर टू यूज व्हाट? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, है ना? I माइनस Cl माइनस या फिर Br माइनस अगर जो आयन है, अगर जिसमें आप क्या यूज करते हो? कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4। क्या मिलता है आपको? H3PO4 क्या मिलता है आपको?
HCl, HBr and HI because this acid is what? Non-oxidizing acid. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये था टेस्ट विथ एसिड। उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बताओ? टेस्ट विथ AgNO3. AgNO3. AgNO3। AgNO3 का टेस्ट क्यों पढ़ रहे हैं, बताओ? PPT रिएक्शन है। PPT रिएक्शन, यस। क्यों PPT रिएक्शन देगा, बताओ? बिकॉज हैलाइड्स के कौन से? Ag+, लेड पे 2+, Hg2 पे 2+ एंड Cu2 पे 2+, ये सब क्या होते हैं बोलो? Insoluble. Soluble. तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि Cl- रिएक्ट विद व्हाट बेटा? किसके साथ रिएक्ट करता है बोलो? AgNO3 के साथ। AgNO3. और क्या देता है बताओ? AgCl. AgCl. कौन सी White PPT? PPT. यस, White PPT. व्हाइट PPT। White और PPT. ये व्हाइट PPT की कहानी आपने पढ़ा था कि इट इज इनसॉल्युबल इन व्हाट? Dilute HNO3. Dilution. Dilute HNO3. यस, वंशिका बेटा क्यों डाइल्यूट HNO3 में अनसॉल्युबल होता है? डाइल्यूट HNO3 में इनसॉल्युबल क्यों होता है? पढ़ाया था, बताया था मैंने। वंशिका पाठक, तनिष्का, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो यस सर। क्योंकि वो oxidizing आदित्य, आवाज आ रही है? Yes, sir. अर्शका, Yes, sir. अरे किसी को आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? हाँ सर, आ रही। Yes, sir. Good morning, sir.
क्या भाई आप लोगों को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर आप अभी अभी कनेक्ट हो गए। Yes, sir. आप डिस्कनेक्ट हो गए। ओके भाई चलिए ठीक है भाई। एक्चुअली यार थोड़ा सा इधर पे थोड़ा सा दिवाली और छठ मनाया जाता है ना, हमारे यहाँ छठ पूजा भी होती है, तो उधर पे झांसी साइड नहीं होती है ना इतनी, Yes, sir. नहीं सर। तो थोड़ा सब लोग जो है गांव आए हुए हैं, और अब अकेले मैं शहर में नहीं रह सकता क्योंकि खुद खुद बहुत दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी, खाना बनाना वाना सब कुछ। तो अभी छठ तक तो हम लोग इधर ही पे हैं, तो थोड़ा बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस भी मोबाइल में जिसके भी सिम में नेटवर्क अच्छा हो मैं उसके कनेक्ट करके आपको पढ़ा पाऊँ। तो हल्का फुल्का कभी कभी आ सकता है दिक्कत, संभाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कोई दिक्कत ना है। बाकी मैं जैसे मैं शहर में जाऊंगा छठ के बाद तो अपना वाईफाई मिल जाएगा अपन को, तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए चलिए भाई शुरू करते हैं अपना। ओके तो हम लोग क्या कहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे, हम लोग क्या बोल रहे थे, टेस्ट ऑफ हेलाइट्स, राइट। हेलाइट्स के टेस्ट पढ़ रहे थे, और उसमें बोला था हमने अभी आपसे AgNO3 के साथ, हाँ तो क्या बना था बेटा, AgCl, राइट। Yes, sir. हाँ AgCl होता है, ये होता है, मैंने पूछ रहा था किसी वंशिका से पूछ रहा था कि AgCl इनसॉल्युबल डाइल्यूट HNO3 में क्यों होता है। वंशिका पाठक बताइए, व्हाई इट इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3। सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से। क्या भाई सही कह रही हैं ये क्या? HCl जो बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है HNO3 से। हाँ क्यों ऐसा होता है भाई, क्योंकि फोर्थ केस याद करो, फोर्थ केस क्या था भाई, बनने वाला एसिड मस्ट बी वीकर, है ना। हाँ Yes, sir. यस सर। इससे बनेगा HCl, और HCl बनेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, रिएक्शन भाग आएगी वापस से पीछे, पीछे। और रिएक्शन पीछे आ जाएगी तो ये इसीलिए इनसॉल्युबल होता है, हाँ ना। हाँ लेकिन सॉल्युबल कहाँ कहाँ होता था, ये सॉल्युबल कहाँ कहाँ होता था बोलो, सॉल्युबल है NH3, अमोनिया में, साइनाइड में। अमोनिया, साइनाइड, साइनाइड, थायोसाइनाइड. और थायोसाइनेट, H2O3 2 माइनस। इन पे भी क्यों क्या बनाता था बोलो, सब सब जगह पे कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। और सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 2 होगा, ऐड कर लेना और आप सेट कर लेना। अगर जो यहीं पे AgBr रहता तो क्या होता है बताओ, अमोनिया वाला अमोनिया में sparingly partially soluble soluble. डायरेक्टली सॉल्युबल होता है। अमोनिया वाला पार्शियली सॉल्युबल होता है और ये दोनों सॉल्युबल होते हैं, हाँ है ना। यस हाँ सर। सर। और Yes, ये sir. AgI होता तो क्या होता है बेटा, अमोनिया में अमोनिया वाला insoluble. insoluble होता, insoluble. बाकी soluble। अमोनिया में इनसॉल्युबल होता है और बाकी सब में सॉल्युबल होता है। बाकी डाइल्यूट HNO3 में भी इनसॉल्युबल होता है, हाँ है ना, वो तो कॉमन है सबके लिए। हाँ सर। इसका कलर बताइए AgCl का, White. वाइट पेपर। AgBr का Pale yellow. येलो। येलो, एंड AgI का Yellow. Yellow. येलो। येलो PPT, हाँ है ना। Yes, sir. फिर मैंने आपको एक और टेस्ट पढ़ाया था, टेस्ट विथ दूसरा टेस्ट विथ व्हाट, लेड नाइट्रेट, PBN. यस PbNO3 होल ट्वाइस। इसका टेस्ट था, क्या बना था बताओ, PbCl2 पहला, दूसरा क्या बना था Pb और PBr2, PBI2. मुझे कोई कलर बताएगा PbCl2 का, वाइट। White. White. सब color white. और ये वाइट। येलो और येलो। लास्ट वाला येलो था, हाँ ना। हाँ सर। और ये दोनों क्या थे बोलो, वाइट। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ खास बात लिखी गई थी इन दोनों के लिए, क्या वो खास बात थी बोलो, कि PbCl2 जो होता है ये क्या होता है, sparingly soluble होता है कोल्ड वाटर में। यस स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, बट वार्म वाटर में क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। Soluble.
हाँ, sir. PbCr2 क्या होता है? हॉट वाटर में Soluble in soluble. hot Hot water में हॉट sir. वाटर में water. soluble होता है। यानी वार्म और कोल्ड वाटर में सॉल्युबल, नहीं नहीं होगा। होता। नहीं नहीं वाटर में भी नहीं सॉल्युबल होता है। कहाँ सॉल्युबल होता है बोलो? बॉयल वाटर में। हॉट वाटर। boiled. ऑयल वाटर में। अब इसका रीजन आपको बताया गया था क्यों। इससे पहले भी हम कह रहे थे कि सर AgCl, AgBr और AgI अमोनिया में क्यों नहीं सॉल्युबल हो रहा है। मतलब AgCl तो हो रहा है लेकिन AgBr और AgI नहीं अच्छे सॉल्युबल हो रहा है। अब इसका और इसका रीजन दोनों का मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? फजांस रूल, है ना? यस sir. सर। भाई मैंने बोला था ये AgCl, AgBr और AgI, यहाँ पे अगर जो हम लोग बोले एक बात छोटी सी यहाँ पे, क्या कि अमोनिया और वाटर जो होते हैं क्या होते हैं बोलो? पोलर। पोलर। Polar. और पोलर सॉल्वेंट में लाइक डिसॉल्व लाइक की प्रॉपर्टी चलती है। तो हाँ ये सर। पोलैरिटी इनके अंदर, तो ये भी जितनी पोलैरिटी होगी उतना अच्छा होगा। लेकिन आपको मालूम है कैटायन तो सेम है लेकिन एनायन बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, और इसके चेंज होने की वजह से साइज एनायन की बढ़ रही है। एनायन की साइज बढ़ने से पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो आयनिक कम होगा, आयनिक कम होगा तो पोलैरिटी कम होगी, पोलैरिटी कम होगी तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। कम होगी। कम इसीलिए होगी। AgCl ज्यादा सॉल्युबल था और AgI सबसे कम सॉल्युबल हुआ, है ना? हाँ यही sir. रीजन था कि PbCl2 कम सॉल्युबल, ज्यादा सॉल्युबल था और PbI2 सबसे कम सॉल्युबल था। अभी आपको पढ़ा था मैंने, PbI2 वार्म बॉयल वाटर में सॉल्युबल होता है ना? यस। चलिए, यहाँ तक याद है भाई सभी को? Yes sir. चलिए, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं और फिर कुछ पॉइंट्स भी ऐड करेंगे उसमें। कौन सा टेस्ट था? स्पेसिफिक टेस्ट, है ना? Chromyl क्रोमाइल क्लोराइड। chloride. यस, स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ व्हाट? क्रोमाइल Chloride. क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन के लिए स्पेसिफिक टेस्ट पढ़ते हैं हम लोग, और टेस्ट का नाम क्या बोलो? क्रोमाइल। क्रोमाइल क्लोराइड। Chromyl Chloride. chloride. चलिए भाई, अभी जो है मेरे को थोड़ा सा पहली लाइन जो है, चलो भाई आयुष का फर्स्ट लाइन बोलो क्या होता है। सबसे पहले क्या लेते हैं रिएक्टेंट में? सॉलिड मिक्सचर लेते हैं, उसके अंदर कॉन्क H2SO4 डालते हैं एंड देन K2Cr2O7 डालते हैं, वो भी सॉलिड ही लेते हैं और फिर उसे वार्म करते हैं तो हमें क्रोमाइल क्लोराइड मिलती है जो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होती हैं। K2Cr2O7, क्या भाई सही बोल रही हैं ये? यस sir. सर। और Yes इसकी sir. रिएक्शन से क्या मिलता है अपन को? CrO2Cl2। CrO2Cl2। अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और थी, बताओ जरा तो। रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। हाँ, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। हाँ भाई, यहाँ से आगे कैरी करेंगी तनिष्का। फिर क्या हुआ था? रेडिश ब्राउन की फ्यूम्स निकली। फिर इसका नाम क्या है पहले? क्रोमाइल क्लोराइड। हाँ भाई चलो तनिष्का आगे कैरी करो, इसके आगे क्या हुआ था? चलो भाई आदित्य बोलो इसके आगे क्या था? उसके बाद सर NaOH ऐड करके येलो सोल्यूशन बनना था। ठीक है, ये NaOH ऐड करने से बना क्या था? Na2CrO4. कॉपी में से देख के बोल रहे हो? नो सर, उसके बाद CH3COH ऐड करके येलो यहाँ से क्या PPT बना था बना बोलो? था। येलो एसिटेट आयन, सोल्यूशन। येलो सोल्यूशन। हाँ भाई राज भाई, Solution. चलो तो आगे बताओ। सर अभी इसमें लेड एसीटेट और एसिटिक एसिड डाल देंगे। हाँ, PbCH3CO। और यहाँ पे आपको ठीक है, चलो सर एसिटिक एसिड क्या बना था यहाँ पे बोलो? लेड क्रोमेट। क्या स्पेलिंग, वो स्पेलिंग है ये फॉर्मूला बोलो। PbCrO4। PbCrO4। कलर भी चाहिए मेरे को। क्या सर? कलर 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 क्या था इसका PbCrO4 का? येलो PPT। येलो PPT। देन फिर क्या हुआ था? आगे बोलो आगे। फिनाइल कार्बाइल। हैं? डाइफिनाइल कार्बाइल। कार्बाजाइड।
हाँ ना भाई, क्या बना था बोलो? वायलेट कलर का सॉल्यूशन। वॉयलेट। फिर क्या हुआ था, क्या लिया था हमने? H2O2 और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्लोरोफॉर्म वगैरह ले सकते हैं आप। क्या बना था बोलो? बटरफ्लाई। CrO5। हाँ भाई, ब्लू क्रोम, क्या बोलते हैं इसको बोलो? ब्लू क्रोम। चलिए भाई, अब जो है मेरे सवालों का जवाब देंगे एक करके। चलो भाई ईशा, सबसे पहला सवाल, क्या ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन है? यस सर। ओके, हमने इसको सॉलिड फॉर्म में क्यों लिया, सोडा एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं लिया? चलो जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। सर K2CrO7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और क्लोराइड एंड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो आपस में रिडॉक्स कर लेते थे और वो हम नहीं चाहते थे कि रिडॉक्स रिएक्शन हो, इसलिए। तो उसके लिए तो हमने K2Cr2O7 को सॉलिड में लिया है ना। वो तो आपका आंसर आपने कहीं और चिपका दिया वो वाला। अभी कोई बताना चाहता है? वेदांशी? सर वो वाटर की प्रेजेंस में हाँ बोलो, अब सही बोल रही। क्रोमाइल क्लोराइड क्रोमिक एसिड में चला जाता था, ओके, जिसकी वजह से क्या होता था, हम जिसकी टेस्ट वजह नहीं से होता क्लोराइड था। क्लोराइड वाला टेस्ट नहीं आएगा जो चाहिए था हमें, हाँ ना। यस सर। अब भाई समझ में आ गया सभी लोग ये सॉलिड में क्यों लेते थे? क्योंकि अगर सॉलिड नहीं लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा बोलो? वाटर, और वाटर होगा तो वो क्या करेगा बोलो? क्रोमिक एसिड में चला जाएगा। वाटर H2O से रिएक्ट करके, सॉरी H2O उसमें होगा, H2O इससे रिएक्ट करके क्रोमिक एसिड बना देगा, और क्रोमिक एसिड हमें नहीं चाहिए। ये टेस्ट में लिखा था, प्रिकॉशंस में लिखा था हमने कि टेस्ट ट्यूब मस्ट बी ड्राई। ड्राई। चलिए भाई, अभी अगला सवाल, क्या हम Br माइनस के लिए सेम टेस्ट कर सकते हैं वेदांशी? चलो भाई जल्दी जवाब दो, सर कर सकते हैं क्या? नो सर। क्यों नहीं कर सकते, प्रॉब्लम क्या है? जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, समय नहीं है अपने पास, पढ़ाना भी है। वो NaOH के साथ लेंगे तो एक कलरलेस कंपाउंड बन जाता है Br2 को, और अगर हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड को लेंगे NaOH मतलब वही सोडा मिक्सचर के साथ, तो हम लोग को येलो कंपाउंड मिल जाएगा। तो हम लोग एक डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हैं, ओवरऑल कलर ऑफ द सोल्यूशन विल बी येलो, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाएगी, विजिबल चेंज नहीं वेरी होगा। ठीक है, ठीक है, सही है, बढ़िया। अच्छा भाई, अभी शुभी बेटा आप बोल सकती हैं क्या? शुभी, शुभी श्रीवास्तव यस। बेटा, ये बताइए कि ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी है? पहली बार में ही तो विजिबल चेंज आ रहा था, पहली बार में तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकल गए, क्यों किया 2 बार टेस्ट? क्यों NaOH वापस से डाला इसके अंदर? जल्दी फटाफट, अनिकेत क्यों ऐसा किया? पढ़ाई नहीं हो रही भाई। अनिकेत, आवाज आ रही तुम्हें मेरी? अबे किसी को भी आवाज आ रही है मेरी? ऐसा तो नहीं फिर से गायब हो गया हूँ? सर आ रही है। यस सर। आ रही। हाँ भाई, तो जवाब तो दीजिए निपुण सर भाई। अगर हम हाँ सर अगर हम NaBr वगैरह लेंगे तो Br2 के भी रेड फ्यूम्स आएंगे अगर वो ऑक्सीडाइज कर देगा। हाँ, कौन बोल रहे हैं? तनिष्का। ओके, हाँ भाई, क्यों हमने लिया ऐसा, क्यों 2 बार टेस्ट किया? क्योंकि अगर जो आपने Br माइनस यहाँ लिया होता तो Br माइनस कॉन्सेंट्रेटेड H2O4 का रिएक्ट करके Br2 देता, और Br2 की भी रेडिश ब्राउन फिल्म होती है, हाँ है ना।
यस सर। तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि वो क्लोराइड था या फिर क्या था, बोलो, ब्रोमाइड था। इसलिए हमने वापस इसको NaOH से पास कराया। NaOH से पास कराने के बाद क्या होता है, बोलो, येलो NaOH से सॉल्यूशन। येलो सोल्यूशन बन जाता है। और ये जो येलो सोल्यूशन होता है, यहां से कंफर्म होता है कि वो यहाँ पे क्रोमाइल रहा होगा, क्रोमाइल क्लोराइड। और यहाँ से ये पता चलता है कि क्लोराइड कहाँ से आया, क्लोराइड तो यहाँ से आया नहीं होगा ना, यहाँ से आया होगा, तो कंफर्म रहा होगा। कहाँ रहा होगा, उस किसके अंदर रहा होगा, बोलो, सॉलिड मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर रहा होगा। अब एक सवाल आता है, तो क्या Br माइनस और Cl माइनस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं टेस्ट से? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बोलो, कोई बता रहा सेम है? कलर। आयुष का? दोनों में सेम हाँ, ही कलर आएगा येलो। दिक्कत होती है, दिक्कत ये होती है कि दोनों ही रिएक्ट करने के बाद रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकालते हैं, हाँ ना। हाँ सर। पहला चैलेंज। चलो यहाँ पे तो ठीक है। दिक्कत ये हो जाती है कि इसके बाद जब अगर जो आप इसके अंदर NaOH डाले, तो NaOH डालने के बाद यू विल गेट अ येलो सोल्यूशन। और ये जो येलो सोल्यूशन होता है, यहाँ से एक कलर चेंज आपको नजर आता है, तो ये समझ में आता है कि हाँ, क्लोराइड आयन तो रहा होगा। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि ब्रोमाइड रहा होगा कि नहीं रहा होगा, हाँ ना। क्योंकि ब्रोमाइड में NaOH डालने के बाद, Br2 में NaOH डालने के बाद NaOH ये कलर क्या होता है, कलरलेस। तो हम वहां पे कुछ कह ही नहीं सकते कि ब्रोमाइड था भी कि नहीं था, हाँ ना। यस सर। इसीलिए इट इज नॉट अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर व्हाट। ये स्पेसिफिक टेस्ट किसके लिए नहीं है? ब्रोमाइड। ब्रोमाइड के लिए स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। चलिए भाई, अभी अगला सवाल मेरा ध्यान से सुनना बहुत। भाई हमने यहाँ पे लेड एसिटेट लिया तो सही, लेकिन यहाँ पे एसिटिक एसिड क्यों लिया आयुष का? हाँ भाई, जल्दी फटाफट। कहाँ गायब हो गए क्या सब? राज मोहम्मद, क्योंकि सर जल्दी बताओ। NaOH बेस है और वो एक्स्ट्रा होगा तो सर उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओके, सिर्फ एसिटिक एसिड ही क्यों लिया? कोई दूसरा एसिड क्यों नहीं ले लिया? सर एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। ठीक है, सर एसिटिक एसिड क्योंकि हम वो ले रहे हैं पीबी, अगर कोई और एसिड लेंगे तो उसका टेस्ट आ जाएगा। उसका टेस्ट आ जाएगा। सर अगर नहीं, ओके, मतलब हम लेड एसिड ऑलरेडी ले रहे हैं ना, इसलिए हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं, नहीं तो कोई और आयन भी प्रेजेंट हो सकता है। ओके भाई, चलिए, मेरे ख्याल से मैंने डिस्कस नहीं किया था। रीजन लिखो इसका। देखो, ये लेड जो है ना, ये तो आपको मालूम है एम्फोटेरिक होता है। हाँ सर। ड्यू टू दिस एम्फोटेरिक नेचर, ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है, बोलो, है ना। यस सर। यस सर। तो अगर जो कोई और एसिड आप लेते हो तो उसके साथ सॉल्युबल हो जाएगा ये, पर हमें चाहिए क्या, पीपीटी, है ना। तो लेड का जो एसिड होता है, ये एसिटिक एसिड के साथ ही बस इनसॉल्युबल होता है, इसीलिए हम लोग एसिटिक एसिड लेते हैं, ताकि ये इसको भी हार्म ना करे। इसको फायदा तो पहुंचाए इसको गायब करने में, और साथ ही साथ इसको हार्म ना करे वो, हाँ, है ना। तो पता चला एसिड ही तोड़ने लग गया, बेस को हटाओ, एसिड ही तोड़ने लगा, जो आपने एक्स्ट्रा डाला वही इसको तोड़। हम लोग ऐसा करेंगे कि ऐसा कोई एसिड ना लें जो पीपीटी को ही ब्रेक करने लगे। तो एसिटिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो कि ब्रेक नहीं करता है, जो जिसमें लेड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है ना। बोलो भाई, क्लियर हो गई बात? हेलो। यस सर। इसलिए लेते हैं एसिटिक Yes, एसिड, sir. इसको लिखना अपने शब्दों में जो भी लिखना हो, ठीक है। चलिए भाई, ये सवाल हो गया आपके। अब इसमें सर अगला सवाल एसिड, ये, सर जो एसिड है वो PbCrO4 को हम मतलब कर सकता है। प्रेसिपिटेट को ब्रेक कर सकता है ये। ओके सर। चलिए भाई, ये समझ में आ गई कहानी। ये याद रहेगा टेस्ट आपको, बोलो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मैंने बार बार बोला है आपको। अब इसके अंदर कुछ प्रिकॉशंस पढ़े थे हमने कि भाई टेस्ट ट्यूब क्या होनी चाहिए, ड्राई। ड्राई क्यों होनी चाहिए, क्योंकि
CrO2Cl2 रिएक्ट करके वाटर से क्या बना लेता है बोलो? क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड। तो वहां से आपको ये NO2CrO4 नहीं मिलेगा, जिससे एक विजिबल चेंज देखने को नहीं मिल पाएगा। फिर पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम फिर आपका एक सवाल आया भी था, आ भी सकता है कि सर कॉन्सेंट्रेशन तो लिया, इसमें वाटर तो है ही, तो बेटा ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड अच्छा खासा होता है, जिसकी वजह से वाटर यूज नहीं हो पाता है इसका। पर सटीक आंसर इज बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, तो उसका कुछ खास असर नहीं पड़ पाता है। ठीक है, चलिए और बताइए तीसरा क्या था, सेकेंड पॉइंट क्या था हम लोगों ने, किसके प्रेजेंस में टेस्ट नहीं करा सकते, कौन से आयन के प्रेजेंस में? नाइट्रेट और नाइट्राइड के। क्यों नहीं करा सकते बोलो? Cl माइनस से रिएक्ट करके Yes, they react with solid mixture, Cl minus present in solid mixture and form what? Form what? NOCl. And this NOCl is what? Covalent molecule. कोवेलेंट कंपाउंड Due to this is covalent nature, ये break नहीं होगा Cl minus में। अगर easily break नहीं होगा तो क्या होगा बोलो? इसका टेस्ट नहीं आएगा। हाँ है ना? अब ये दिमाग मत लगा लेना ना सर ऑर्गेनिक में तो आपने ब्रेक कर दिया था, तो बेटा ऑर्गेनिक में ब्रेक किसी ने करवाया था इसको। हाँ है ना? समझ रहे हो बात को? एडिशन ऑफ एल्कीन में आपको पढ़ाया होगा, ये NO प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होता है। बोलो हाँ, तो वो एक अलग पार्ट है, वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना इसको लेके। चलो ये हो गया। मैंने बोला था ClO3 माइनस भी आयन होगा तो भी नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा बोलो? Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके ClO2 ClO2 बनाएगा, and this ClO2 is what? गैस। एक्सप्लोसिव, और एक्सप्लोसिव होने की वजह से ये बूम फट जाएगा उसके अंदर, और टेस्ट ट्यूब जिसमें आप कर रहे थे वही फट गया तो कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई? बाकी ClO2 के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में मुझे लगता नहीं है मैंने आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, चलिए दे दूंगा कभी और। ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। क्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7 होते हैं ना आउटर मोस्ट में, और ऑक्सीजन में होते हैं 8। हाँ भाई, तो इसके पास 23 इलेक्ट्रॉन, 23। तो अब सवाल उठता है वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बहुत सारे सवाल उठते हैं। बड़ी बात ये होती है ये डायमराइज भी नहीं होता है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने के बावजूद भी, जिसका बहुत अजीब सा एक्सप्लेनेशन है, कभी बात करेंगे इससे। चलिए भाई, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रिकॉशन में, अच्छा इसमें मैंने आपको बताया था कहाँ कौन कौन सा सॉल्ट लेके हम लोग टेस्ट करा सकते हैं और कौन कौन सा सॉल्ट लेके टेस्ट नहीं करा सकते। क्या इसके ऊपर बात हो चुकी है हमारी? यस सर। अगर जो NaCl लेंगे तो टेस्ट देगा क्या? यस सर। यस सर। क्लोरोफॉर्म लेंगे तो नो सर। नो सर। नहीं देगा। और हमने आपको एक और बताया था कि Hg2Cl2 NHgCl2 ये देंगे? नो सर। और ही नहीं ले सकते। क्यों नहीं दे रहे थे? ये हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ, ठीक है भाई। फिर आपको बताया था मैंने गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और बोलो यार लेड, टिन, एंटीमनी, ये सब भी नहीं देते हैं टेस्ट। क्यों नहीं देते हैं बोलो? इनके क्लोराइड्स कोवेलेंट हो जाएंगे। इनके क्लोराइड्स को, लेकिन SnCl2 में बोला था SnCl2 और SnCl4 की बात करोगे तो SnCl2 दे देगा, SnCl4 नहीं देगा। नहीं देता है। SnCl2 क्यों देता है? समझ में आ रही बात? क्योंकि आयनिक टेंडेंसी ज्यादा होती है। SnCl4 में इसके ऊपर आता है +4, इसके अंदर होता है +2। +2 +4 में आपको मालूम है कहानी। समझ में आ रही भाई? ओके, अब एक छोटी सी बात यहाँ ध्यान रखना, कभी कभी यहाँ पे लिख देता है ये पार्शियली परफॉर्म करते हैं, पार्शियली परफॉर्म टेस्ट देते हैं। लिख लो यहाँ पे पार्शियली परफॉर्म्ड टेस्ट, पार्शियली परफॉर्म टेस्ट, पार्शियली ये टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब ये जब तक, ये देखो कंफ्यूजिंग ये है थोड़ा स्टेटमेंट, ये जब तक एग्जामिनर खुद ना बोले
टेस्ट में या स्टेटमेंट में, तब तक आप इसको मानोगे कि ये क्या होते हैं, ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। नहीं करते। लेकिन अगर जो एग्जाम में बोल गया कि हाँ ये क्या ये पार्शियली परफॉर्म करते हैं टेस्ट, तो आप बोलोगे yes, ये पार्शियली परफॉर्म टेस्ट करते हैं, लेकिन ये पार्शियली, ये वाला पार्शियली परफॉर्म भी नहीं करता है, ये कुछ नहीं करेगा ये वाला, और ये भी कभी कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वाले जो होते हैं ये पार्शियली परफॉर्म करते हैं, लेकिन तभी बोलना है जब आपको क्या बोले एग्जाम में, वो खुद ही बोलते कि हाँ भाई क्या ये पार्शियली परफॉर्म करते हैं। हाँ यार, अब आपका एक सवाल आया होगा इससे पहले ही कि सर आप एक बात बताओ कि सारे जैसे Br2 कॉन्सेंट्रेशन से रेक करके बना दे रहा था Br2 गैस। हाँ भाई आप लोग हैं कि नहीं यहाँ पे? यस सर। यस सर। ओके, तो Br2 बनता था, I2 बनता था, Cl2 नहीं बनता था। Cl2 के लिए हमने क्या किया था बोलो, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था अलग से MnO2 और फिर रिएक्शन कराई थी। तो एक मन में आपके सवाल आता है सर यहाँ पे भी तो K2Cr2O7 है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट +6 में, और यहाँ Cl- ले रहे हो आप, तो इसको Cl2 में ले जाना चाहिए। तो क्या ये ले जाता है या नहीं ले जाता, जवाब दीजिए। नो सर। नहीं ले जाता है, चलो भाई तोशी ने बोला है तो तोशी जवाब देंगी आगे भी। तो ये Cl2 नहीं बनता है, सॉरी मतलब हाँ Cl2 नहीं बनता है, इसके नहीं बनता तोशी। सर सॉलिड स्टेट में लेते हैं दोनों, क्योंकि हमने इसको किस फॉर्म में ले रखा है बोलो, सॉलिड फॉर्म। सॉलिड जरूर स्टेट। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन कब होता है, जब ये सॉल्यूशन में होता, जब ये सोल्यूशन फॉर्म में होता है। पर ये सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गई, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, पहली बात। दूसरी चीज क्या होगी, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी क्या होगी, कम हो गई। कम हो गई, जिसकी वजह से ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता। क्लोरीन- पहले से ही क्या था, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, वीक रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए तो नहीं हो रहा था रिड्यूस, है ना। यस सर। बोल दो यार, तो आपको क्लियर होगी कहानी। चलिए भाई, तो ये समझ में आ गया। तो आप अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे क्या Cl2 माइनस Cl2 भी बनता है, Cl2 गैस निकलती है क्या, तो आपका जवाब क्या होगा, बोलो। नहीं, नहीं निकलती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखो, लिखिए Cl2 gas may also form in this reaction. Cl2 gas may also form in this reaction. अब ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में होना चाहिए, तब आप इस स्टेटमेंट को सही मान लोगे, ठीक है। अदरवाइज आपसे अगर जो नॉर्मली पूछे क्या Cl2 गैस निकलती है, तो आप क्या बोलोगे, बोलो नहीं निकलती है। मे ऑल्सो फॉर्म का मतलब क्या है, मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो 100 मॉलिक्यूल आयंस थे Cl- के, 100 आयंस में से मान लो 98 आयन जो थे वो किस में चले गए, CrO2 Cl2 में चले गए। कोई दो चला गया किसमें, Cl2 के बनाने में। तो इसमें क्या आप Cl2 को मानोगे या फिर आप इसको मानोगे, क्रोमिल क्लोराइड की रेडिश ब्राउन। 98 गए हैं CrO2 Cl2 में, कोई एक दो मॉलिक्यूल। एग्जामिनर इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है कि मे प्रेजेंट, मे इवॉल्व, इसका मतलब कि वो ये कहना चाह रहा है कि 1000 में से कोई 10-20 मॉलिक्यूल या 100 में से कोई एक दो मॉलिक्यूल चले जा रहे हैं Cl2 में भी, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही। तो बहुत बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन बहुत स्मॉल स्केल पे Cl2 प्रोड्यूस हो सकती है क्या, तो जवाब क्या होगा, बोलो यस, हो सकता है। लेकिन तब तक नहीं बताना है जब तक एग्जामिनर खुद से ये सब सवाल पूछे ना, घुमा फिरा के आपसे, हाँ ना, बोलो। अगर जो आप लोग हैं कि नहीं भाई, यस सर। ओके, है सर। अगर जो, हाँ तो थोड़ा बीच बीच में बोला करो यार तुम लोग, यस नो कुछ भी। अगर जो मान लो 4 ऑप्शन है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो CrO2 Cl2 निकलती है, Cl2 निकलती है,
या बोथ में आ जाए आंसर, तो आप क्या मारोगे चुपचाप से आंसर? CrO2 Cl2 Cl2 Cl2, ठीक है, क्लोराइड ही ऑप्शन होगा अपना। मैं तब बता रहा हूं जब एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा वर्ड प्ले करे। क्या बोला? मे प्रेजेंट, तो क्या बोलोगे? इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू भैया, ये सही बात है, हो सकता है, ठीक है भाई। चलिए, तो यहां तक की कहानी थी जो आप पढ़ चुके थे पहले। अब इसके आगे की कहानी की बात करते हैं, ठीक है भाई। आइए थोड़ा सावधानी से, और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाने जा रहा हूं मैं। ये पी ब्लॉक की रिएक्शन भी है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन याद है आपको? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन रेडॉक्स में पढ़ते हैं हम लोग। क्या होती है डिसप्रपोर्शनेशन? बोलो। एक ही मॉलिक्यूल का, किसी एक मॉलिक्यूल का सेम एटम ऑक्सीडाइज भी और रिड्यूस भी होता है। Reduce भी होता रिएक्शन में बोलो डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं, सॉरी, डिसप्रपोर्शन की कौन सी है? रेडॉक्स है। अब डिसप्रपोर्शन का जो उल्टा देखते हैं, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ अगर आप देखें तो क्या कौन सी रिएक्शन बोलते हैं उसको हम लोग? Comproportionation. हाँ ना, बोलो सही है। अभी देखना हम लोग, Yes. अगर जो आप कोई नॉन मेटल लेते हैं बेटा, नॉन प्लस कोई स्ट्रॉन्ग एल्कली लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कली, एल्कली समझ रहे ना आप लोग, बेसिक मीडियम, तो यहां पे इसका डिसप्रपोर्शनेशन होता है। क्या होता है बोलो? डिसप्रपोर्शनेशन। क्या होगा बोलो? डिसप्रपोर्शनेशन। और क्या बनता है यहाँ पे बनता है, देखो इस नॉन मेटल का, यही नॉन मेटल क्या होगा? ऑक्सीडाइज भी होगा, और यही नॉन मेटल क्या होगा बोलो? रिड्यूस भी होगा। अगर जो कोई ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, इसका मतलब वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? मैक्सिमम या मिनिमम में? बीच में। बीच में। ना बीच मैक्सिमम में में होगा ना मिनिमम में, बीच में कहीं होगा, ताकि ऊपर भी आ सके और नीचे भी आ सके। नीचे भी जाता तो जो जब रिड्यूस होता है वो, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का बनता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनता है। और जब वो क्या होता है बोलो? मिनिमम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम बोल रहा हूं, लो नहीं बोल रहा हूं, मिनिमम बोल रहा हूं। मिनिमम बोलूं या मैं लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकता हूं? मैं क्या बोल सकता हूं बोलो? लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनता है। लेकिन जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो वो हाईएस्ट का नहीं बनता है, वो आप हाई ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दीजिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट नहीं बोल सकते, या मैक्सिमम नहीं बोल सकते, मोस्ट नहीं बोल सकते। आप हाई बोलेंगे मतलब हाई में किससे कंपेयर कर रहे हैं? इस यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे कंपेयर कर रहे हैं। बोलो हाँ ना? तो ये एक चीज फिक्स है, ये वाली चीज फिक्स है बेटा, कि ये भाई ये हमेशा क्या होगी बोलो? ये लोवेस्ट। एक चीज तो याद हो गया। चलो ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, एक की पॉइंट बता रहा हूँ कि ये लोवेस्ट ही होता है। इससे क्या होगा? आपको चीजें याद करने में इजी होगी। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो कितना प्यारा एग्जांपल है। सल्फर की रिएक्शन में करा रहा हूँ NaOH से। तो आप खुद बताइए कि सल्फर अभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। हाँ सर। ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? H2S। एक तो जाएगा H2S में, दूसरा कहाँ जाएगा बोलो? H2O3। H2O3, ठीक है भाई। तो ये H2S आपने कैसे गेस कर लिया बताओ? क्योंकि हमने क्या बोला था, एक कहाँ जाएगा बोलो? ये -2 में चला गया, और ये किस में गया बोलो? ये वो निकालो आप, क्या बोलते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा बोलो? प्लस, अरे बोलो यार, +2। अरे H2S2O3 कैसे होता है भाई? इसको ध्यान रखना है यार तुम लोग। इसका बताया था मैंने आपको, ये स्ट्रक्चर होता है बोलो। अगर सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले इसका, तो आपको याद रहना चाहिए भी इसका इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं हम लोग। क्या होता है बोलो? इससे ये इसके बाद 2 लोन पेयर हैं, इसका एवरेशन sp3 होता है, और इसका एवरेशन क्या होता है बोलो? sp2। ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये -2 और इस पे +2, -2 ये +2, ये -1 ये +1, ये -1 ये +1, तो ओवरऑल इस पे कितना होता है बोलो?
+6 6 +6 -2, दोनों का +6 और -2 का एवरेज लोगे तो कितना आएगा बोलो? 2 हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताया होगा कि इट इज एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज होता है ये। चलिए भाई ध्यान रखिएगा इसको, यहाँ से भी निकाल सकते हैं नॉर्मल तरीके से। तो एक क्या हुआ, एक गया किसमें बोलो? मिनिमम में, और एक नॉर्मली जो भी था। लेकिन अब अचानक से आपको मालूम चला सर ये तो दोनों एसिड है ना, ये भी एसिड है और ये भी एसिड है, तो ये तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सॉल्यूशन के अंदर क्या ले रखे हो? बेस। तो ये प्रोड्यूस्ड एसिड इस बेस से वापस से रिएक्ट करेगा, बोलो हाँ ना? Yes. वापस से रिएक्ट करेगा, यस। NaOH से वापस रिएक्ट करके क्या बनाएगा जल्दी बताओ? ये बना देगा Na2S, और ये क्या बना देगा बोलो? Na2S2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। 2 3 ये होगा आपका फाइनल आंसर, हाँ है ना बोलो? यस सर। Yes, sir. और अगर जो बच्चों आपने इसको क्या कर दिया, एसिडिफाई कर दिया ना, सी लुक एट दिस, अगर जो आपने इसको क्या कर दिया, एसिडिफाई, तो वापस से ये रिएक्शन पीछे भाग जाएगी। H+ डाल दिया, H+ डालते क्या होगा, ये आपको याद होगा, ये वाली रिएक्शन, इन दोनों को एसिड का रिएक्शन कराने के बाद क्या बनता था, यही बनेगा, बोलो आनो। Yes. क्लियर हो गई भाई? ये कहानी क्लियर हो रही है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की या नहीं हो रही, जल्दी बताओ। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिया आपने? हेलो, Yes, sir. चलिए बेटा, सर ओके। अभी देखो आगे, अभी देखो दूसरी रिएक्शन देखना, ये दूसरी रिएक्शन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब जेई ने, अभी मैं 3 रिएक्शन पढ़ाऊंगा और तीनों जेई ने मल्टीपल टाइम्स पूछे हैं, और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो इस सारे पूछे गए हैं, क्योंकि ये पी ब्लॉक की रिएक्शन है, स्पेशल रिएक्शन। देखिएगा, ये ध्यान सुनिएगा, शायद आपने इससे पहले ही पढ़ा हो, रेडॉक्स में भी आपने पढ़ा होगा। X2 की रिएक्शन हम लोग कराते हैं NaOH से, किससे बोलो? NaOH से। अभी X2 में क्या क्या लेते हैं हम लोग लेते हैं Cl-, Br- और I-, F- नहीं लेते हैं, ध्यान रखना। मतलब X2 में क्या क्या होता है, Cl2, Br2 और I2, यही होता है। अब तुम खुद बताओ यार, ये NaOH बेस है ना, हेलो? हाँ। अब इसको कोल्ड एंड डाइल्यूट होता है, कोल्ड और डाइल्यूट दोनों ही बोल सकता है, या एक साथ भी दोनों बोल सकता है, कोई कुछ भी है ना, ध्यान रखना, इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना बोलो उतना कम, ठीक है भाई? अब ये रिएक्शन होके देगा क्या, ये ध्यान रखना। अब ये बताओ, ये क्या आपको ये डिस्प्रोपोर्शनेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या बोला था मैंने, नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन किससे करा रहे हैं, बेस के साथ, एल्कली को, तो क्या होता देगा ये बोलो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या बनेगा, पहला HX, यस, -1 में जाएगा। दूसरा क्या बनेगा बोलो, क्या बनता है बोलो? HClO यस, HClO, वेरी गुड, HXO वेरी गुड, वेरी गुड, ये +1 में चला गया ना। सुनो ध्यान से मेरी बात को, ये आपको मालूम है वापस से ये दोनों एसिड हैं, कहाँ चले जाएंगे, NaX, और ये कहाँ चला गया बोलो, NaOCl। क्यों जाएगा बोलो? क्योंकि NaOH प्रेजेंट है वहां पे, है ना? Yes, sir. और ये वापस से एसिडिफाई अगर जिसको करोगे तो रिएक्शन पीछे भाग जाएगी। खैर ये मतलब एक स्टेप आगे मैं वापस से बता रहा हूँ, लेकिन आपको मेन यही है, फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट इसका पूछेगा तो क्या बनोगे, NaX और NaOCl, है ना? यस सर। अब देखना इस क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ सकता है। पहला सवाल ये है कि डाइल्यूट NaOH डालते हैं तो क्या बनता है X2 में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, NaX और NaOCl, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या पूछेगा कि X2 को NaOH में डालने के बाद जो रिएक्शन हुई, पहला ऑप्शन रेडॉक्स, दूसरा ऑप्शन डबल डिस्प्लेसमेंट, तीसरा ऑप्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन, चौथा ऑप्शन A and C बोथ। A and C both. A and C बोथ। अब देखो, पहला ऑप्शन रेडॉक्स, दूसरा ऑप्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन, तीसरा ऑप्शन डबल डिस्प्लेसमेंट, चौथा ऑप्शन
नन ऑफ द अबव और सिंगल करेक्ट है। डिस्प्रोपोर्शनेशन डीपी। रेडॉक्स भी तो है। सर तो उसमें डीपी भी स्पेशल तो केस है रेडॉक्स होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन। रेडॉक्स क्यों नहीं माना? तो सर डीपी नहीं बोल पाएंगे। क्या सर रेडॉक्स? रिडॉक्स का ही स्पेशल डिस्प्रोपोर्शन में दोनों आ गए ना, रेडॉक्स भी हो गए और वो भी हो गया। रिडॉक्स अगर जो बोलते हैं तो कंफर्म नहीं होता है कि एग्जैक्ट क्या है। वो रिडॉक्स में कई सारी रिडॉक्स रिएक्शन, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, कॉम्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन है ना। Yes, sir. लेकिन अगर जो आप डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हो तो ऑटोमेटिकली इसमें रिडॉक्स इंक्लूड हो चुका है ना। हाँ sir. इसीलिए दोनों आएगा तो बेहतर ऑप्शन कौन मारोगे आप? Disproportion. डिस्प्रोपोर्शनेशन। याद रहेगा, बोलो आया ना। यस सर। यस सर। अभी देखो इसका तीसरा रिएक्शन, तीसरा ज्यादा इससे ज्यादा देखना ध्यान। x2 प्लस, इस बार जो आपने NaOH लिया है मेरे दोस्त, ये लिया आपने हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड। अभी भी ये 0 में। अब ये बताओ कहाँ जाएगा? HX माइनस HX प्लस HClO3 HXO3, HXO3 हाँ है ना। यस ध्यान सर। रखना, ये बस यही प्रोडक्ट आपको याद करना है। -1 में गया और ये +5, मतलब इसके ऑक्सी एसिड में चला गया, रेफरेंस ऑक्सी एसिड में। और आपको मालूम है ये वापस से कहाँ चला जाएगा? वापस से कहाँ जाएगा भाई बताओ? NaX और NaXO3, NaXO3। और ये वापस से इधर जा सकते हैं एसिडिफाइड सोल्यूशन के अंदर, है ना। और जो एसिडिफाई करते हो, खैर छोड़ो। आपसे पूछेगा भाई ये बताओ, ये इसमें गया, इसमें गया। अब आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो कितना प्यारा और सवाल एक पूछा जा सकता है, क्या कि भाई ये जो x2 है ना, ये डिस्प्रोपोर्शनल रिलेशन हुई है कि नहीं, बोलो। ये बोलेगा बताओ कि ये कॉन्सेंट्रेटेड और क्या, जब इसके रिएक्शन कराई गई क्या बना, हमें नहीं मालूम। देखो थोड़ा सा मैं और लेवल बढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन का। इससे ये रिएक्शन हुई, क्या बना हमें नहीं मालूम। बताओ जो बना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, x का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होगा, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको ऑप्शन दे देगा A B C D, ये ऑप्शन दे देगा। बोलेगा +1 -1, या फिर ऐसे, ठीक है, +3 -1 +5 -1 और नन। आंसर क्या होगा बोलो? चेन्नई। +5 -1, हाँ ना, बोलो भाई। तो ये Yes, sir. आपको बता पाओगे जब आपको पता होगा कि प्रोडक्ट क्या बना है, हाँ ना। हाँ सर। तो ये बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट है और सवाल कई बार मल्टीपल टाइम्स पूछे गए। पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं वही बोला कि दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि रिएक्शन कौन सी होगी, रिडॉक्स, डिस्प्रोपोर्शनेट, ऐसे ड्रामा दे देगा तो बता लोगे, बोलो है ना। हाँ सर। यस सर। तीसरा सवाल मैं बना रहा हूँ, जेई ने भी ये नहीं पूछा है, बाकी सब तरह से पूछ चुका। बोलेगा भाई इसकी रिएक्शन इससे कराई गई, क्या बना हमें नहीं मालूम, लेकिन आप ये बताओ एन फैक्टर क्या होगा इसका। अब बताओ कैसे करोगे, एन फैक्टर कैसे निकालोगे? 1 और 5। क्या आप लोग एन फैक्टर निकालना सीखे हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? सर 1 और 5। 1 और 5 कैसे किसी का एन फैक्टर हो सकता है? ये मतलब कैसे आप ये बोल सकती हैं? ये तो बोलने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए कि 1 और 5 एन फैक्टर तो एक होता है ना यार, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में किसी एक मॉलिक्यूल का एन फैक्टर फिक्स होता है। जल्दी बताएं 3। कैसे निकाला? सर 5 और -1 का मतलब 5 और -1 हुआ तो उसका एवरेज निकाला, 5 -1/2। तुम लोग क्या एन फैक्टर कैलकुलेट करना सीखे नहीं हो क्या? सर इसका नहीं पता रिडॉक्स मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। बहुत बुरी बात है ये, अगर आपको नहीं आता। एक काम करता हूँ, मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ जो 11th वालों को पढ़ाया मैंने। आप एन फैक्टर कैलकुलेशन प्लीज वहां से जाके पढ़िए, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। वरना मैं आपको कतई पढ़ा नहीं पाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप सोचते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ा दूं बिना एन फैक्टर आपको आए, तो
बवाल हो जाएगा, और रेडॉक्स तो ऐसे ही आपकी गायब हो जाएगी। इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन का बहुत स्पेशल रूल होता है निकालने का, इसको प्रॉपर प्रूफ करके फिर एक फाइनली निकालते हैं आंसर। इसका बोलते हैं कि यहाँ पे चेंज देखो कितने का आ रहा है, फिर यहाँ पे चेंज कितने का आ रहा है, फिर एन ऑक्सीडेशन एन रिडक्शन अपॉन एन ऑक्सीडेशन प्लस एन रिडक्शन करते हैं। तो इसका एन फैक्टर आएगा, यहाँ पे एक का चेंज आ रहा है तो, लेकिन दो है तो दो, इनटू यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है 5 का, लेकिन दो है तो 10 का चेंज आएगा, अपॉन 2 + 10 कितना आ गया 20/12, कितना आएगा बोलो, 4 से कट जाएगा, 5/3 इज द एन फैक्टर ऑफ दिस। इसका एन फैक्टर 5/3 होगा। इसका एन फैक्टर को जो पूछे तो आप क्या बोलोगे, इसका एन फैक्टर इधर से इधर जाने में चेंज एक का आ रहा है तो 1। इसका एन फैक्टर आपसे पूछे तो इसे 5 से 0 में जाता है, इसका एन फैक्टर 5 होगा। लेकिन अगर जो आपसे उसने इसका एन फैक्टर पूछा है तो इसका एन फैक्टर निकालने का तरीका होता है। अगर जो आपको एन फैक्टर नहीं आता तो बोलिए, मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूं, आप लोग पढ़ लो रेडॉक्स को, ठीक है। यस सर। चलिए हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन तो आता ही होगा, वो तो इजी पार्ट है, उतना में वो उतना वो नहीं है, वो तो सबको आता है, वो उसमें कोई फंसेगा तो आप बताइएगा, वैसे वो आता होगा आपको। एन फैक्टर कैलकुलेशन का एक काम करते हैं, हम आपको वीडियो सेंड कर देते हैं, प्लीज उसको देखिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बेहतरीन सवाल ये पूछा जा सकता है आपसे, मालूम ये कि भाई एन फैक्टर इसका क्या होगा, या एन फैक्टर यहाँ पे इसका क्या होगा एन फैक्टर, तो ये सारी चीजें आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वहां पे प्रॉपर तरीके से प्रूफ किया गया है, थोड़ा सा आप सही से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ऐसे भी 11th वालों को स्लो ही पढ़ाया जाता है। चलिए भाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब। तो ये तीसरी रिएक्शन होगी। अब आपको इससे पहले याद होगा मैंने आपको बताया था एक छोटी सी बात कि भाई Br2 को जब हम लोग पास कराते हैं, आपको याद है कि मैंने इंटरफेयर करा था Br2, ब्रोमीन का टेस्ट क्यों नहीं कर रहे थे क्रोमाइल क्लोराइड वाला बच्चों? क्रोमाइल क्लोराइड में Br2 ब्रोमीन आयन का टेस्ट क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि Br2 आता वो भी रेडिश ब्राउन आती थी, फिर NaOH डालने के बाद क्या बोलता था मैंने, कलरलेस आ जाती थी। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता था, आपके दिमाग में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि बनता क्या है, कलरलेस तो ठीक है लेकिन बनता क्या है? क्या आप बता सकते हो अब क्या बनता है? ये Br2 NaOH से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा बताओ? NaBr और NaBr और ये जो बनता है, ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा बोलो? ये जो बनेगा वो क्या होगा? कलरलेस। कलरलेस। क्या होगा बोलो? कलरलेस। तो अभी आपको समझ में आ गया कि क्या क्या बनेगा और क्यों बनेगा, हाँ है ना? तो ये एक डाउट आपका खत्म हो गया। अब चौथी रिएक्शन जो मैं वापस से पढ़ा रहा हूँ, ये सब पी ब्लॉक रिएक्शन है। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अब ये जेई ने 3-4 बार सवाल यहाँ से 2 या 3 बार तो सवाल पूछा है, 2 बार तो मिनिमम पूछा है, तो मेरे को याद है 2 बार सवाल क्या क्या पूछे हैं वो भी मुझे याद है। तीसरी बार भी शायद पूछा है सेम सवाल। अब सेम सवाल पूछा है, ये सवाल सेम सवाल देखना। अब यहाँ पे क्या बनेगा बताओ यार, ये नॉन मेटल है और ये NaOH, क्या बनेगा बोलो? फॉस्फीन PH3। PH3। और क्या बनेगा बोलो दूसरा? H3PO2। क्या बनेगा बोलो? अब आपको मालूम है कि ये फॉस्फीन जो है ये खुद बेस है, तो ये इससे रिएक्ट नहीं करेगा, बोलो है ना? बेस है तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। बेस कौन रिएक्ट करेगा NaOH से बताओ वापस से? ये वाला। और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक। जितने ऑक्सीजन होते हैं उससे एक कम एसिडिक हाइड्रोजन होता है। जितने ऑक्सीजन उससे एक कम एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोला मैंने, फिर से बोलो? फॉस्फोरिक के लिए जितने ऑक्सीजन उससे एक कम एसिडिक हाइड्रोजन। अगर 4 ऑक्सीजन होंगे तो कितने एसिडिक हाइड्रोजन? 3 हुए तो 2 होंगे तो 1। अभी ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा? NaH2PO2। तो आपसे फाइनल प्रोडक्ट पूछे, इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है भाई? ये हाँ ना बोलो? अच्छा इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इस एसिड का नाम क्या है?
फॉस्फोरिक एसिड से 2 ऑक्सीजन कम किया तो क्या बोलोगे, बोलो? हाइपोफॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका नाम क्या होगा, बोलो? सोडियम हाइपोफॉस्फेट। क्या नाम होगा इसका, बोलो? सोडियम हाइपोफॉस्फेट। सोडियम हाइपोफॉस्फेट, याद रहेगा भाई? तो ये है इसका फाइनल। अच्छा, PH3 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है आपके? इसकी स्मेल कैसी होती है? गार्लिक स्मेल। रॉटन फिश, सड़ी हुई मछली की तरह, है ना? बोलो यार। और अगर जो आपको इसका स्मेल लेना है तो क्या करिए भाई, मार्केट से मछली खरीद के लाइए, थोड़े दिन के लिए उसको कपड़े में ढक के डाल दीजिए, रख दीजिए 1 हफ्ते के लिए, और फिर कपड़े को लेके आइए उस पार्ट को और उसको ओपन करिए और मस्त सुगंध दीजिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि PH3 की स्मेल कैसी होगी। बोलो, आया ना? क्लियर है भाई? यस सर। हाँ, तो ये है रॉटन फिश स्मेल फॉस्फीन की। बाकी फॉस्फीन आपको मालूम है क्या होती है? पॉइजनस होती है। पॉइजनस बाद में होगी, पहले तो आप इसकी स्मेल से ही मर जाओगे, है ना? सड़ी हुई मछली बहुत गंदी होती है यार। मैंने मतलब कुछ नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर गार्लिक स्मेल नहीं बोल सकते? गार्लिक इतना कह सकते हैं, पर अब गार्लिक में अगर जो वो वाला कह रहे हो कि लोग गार्लिक खा के डकार मारते हैं तो ठीक है कुछ हद तक, पर उससे भी भयंकर जाना चाहते हो और इंटेंस तो इट इज रॉटन फिश। ठीक है भाई? एक बात है, रॉटन एग स्मेल वो किसकी होती है? H2S। H2S की रॉटन एग स्मेल होती है। अगर जो आपके स्कूल में अगर जो किसी दिन H2S को यूज किया गया होगा तो आपको पूरे स्कूल को मालूम चलता है कि साला आज H2S किसी ने यूज किया है लैब में, क्योंकि वो पूरे फैल जाती है। अगर जो क्योंकि उसको रखते हैं पहले धूप में रखते हैं, क्योंकि धूप में रखने के बाद ही वो बताऊंगा आगे चल के रिएक्शन जब कराऊंगा मैं, तो क्यों ऐसे रखते हैं और क्या होता है। और धूप में रखते हो, खुले में ओपन स्पेस पे रखते हो तो वो पूरा फैलने लगता है वहां से, क्या है तो पूरा स्कूल साला बदबू करता है। इसीलिए लैब को सबसे कॉर्नर बनाया जाता है और कोशिश करते हैं कि एकदम साइड में रखें जिससे कि गैस बाहर ही निकले उसकी। H2S कभी आप लोगों ने स्मेल के कभी स्कूल में आपके हुआ ऐसा बवाल? हाँ यस सर। होता है? हाँ सर। फिर आपके स्कूल वाले बुद्धिमान है और लैब को बीच में बना दिए हैं चलिए भाई, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी रिएक्शन और ध्यान रखना है इसको। SO2 की रिएक्शन H2S से कराया, अब लगाओ दिमाग क्या होगा। अच्छा, इस रिएक्शन का उल्टा रिएक्शन क्या होगा? उल्टा रिवर्स क्या होगा इसका, बोलो? कॉम प्रोपोर्शनेशन। रिएक्शन रिवर्स में आएगी तो क्या नाम बोलोगे? कॉम प्रोपोर्शनेशन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो तुम लोग। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1। अब पहला सवाल एक तो यही ऑलरेडी पूछ चुका है कि भाई ये रिएक्शन कराने के बाद जो चीज बनती है वो क्या बनती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन बता लोगे? बहुत सारे महानुभाव H3PO4 समझते हैं और H3PO4 समझ के इसको +5 में ले जाने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं, और पहला आंसर वो यही रहता भी है। ऑप्शन 4 जो देता है ना, उस पहला ऑप्शन यही रहता है कि भाई -3 एंड +5। दूसरा ऑप्शन था -3 +3। तीसरा ऑप्शन था -3 +1। चलो भाई, क्या होगा बताओ, तुम खुद बताओ। चेन्नई। सी। ये अभी याद आता है, एग्जाम में नहीं याद आता है भाई, ध्यान रखना। तो बहुत ज्यादा फोकस के साथ पढ़ना है इसको। अब दूसरा क्वेश्चन जो वही था जो मैंने आपसे पूछा इससे पहले, रेडॉक्स, डिस्प्रोपोर्शनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, नन, सिंगल करेक्ट। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज व्हाट? DP। DP। डिस्प्रोपोर्शनेशन, है ना? यस सर। तुम लोग डीपी बोल रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो गया Yes, sir. डीपी से। चलो अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला, एक और मैंने एक्स्ट्रा ऐड क्वेश्चन किया कि भाई इसके बाद रिएक्शन कराई गई तो बताओ इसका क्या होगा, बोलो? एन फैक्टर क्या होगा, आया ना? बोलो
तो ये 0 में है, 0 से यहाँ 3 का चेंज आ रहा है, तो 3 4 है, तो 4 में चेंज कितने का, 12 का आएगा। फिर यहाँ से 0 से में जा रहा है, 1 में चेंज आ रहा है 1 का, 4 में कितने का चेंज आएगा, 4 का, अपॉन 12 + 4। तो मैं निकाल तो दे रहा हूँ, लेकिन आगे प्रूफ है जब मैं वहां पर पढ़ाया होगा। 4 कॉमन हो गया, 4 से 4 कट सकता है, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1 4, फिर से कटेगा ये, और ये कितना आ जाएगा बोलो यार, 3 आएगा। तो एन फैक्टर इसका कितना आ गया बोलो, 3 आ गया। अगर जिसका एन फैक्टर पूछे तो ये एक ही फॉस्फोरस है और यहाँ पे 0 में आ रहा है, तो इसका एन फैक्टर 3 होगा। और इसका एन फैक्टर पूछे तो ये +1 से 0 में आ रहा है, तो इसका, और एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही एटम है, तो इसका एन फैक्टर 1 होगा। ठीक है भाई, ये बाद में देख लेना आप कैसे निकाला मैंने, पर यहाँ लिख लेना जरूर से कॉपी में। चलो ये आ जाओ यहाँ पे, ये है +4 में और ये है -2 में। रिएक्शन कौन सी होगी बोलो, डिसप्रोपोर्शनेशन या कॉम्प्रोपोर्शनेशन? कॉम्प्रोपोर्शनल। कोई बताएगा क्या बनेगा? सल्फर की क्या आती, कौन सी पीपीटी, वाइट और येलो। येलो टर्बिडिटी। हाँ भाई, क्लियर हुई कहानी, याद रहेगा ये आपको, बोलो हाँ ना। ये 5 रिएक्शन जो मैंने बताई हैं, ये आप दिमाग में ठूस ठूस के भर लो अपने। दीज आर दी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, याद रहेगा भाई। चलिए, तो यहां से आपका एक क्या ये टेस्ट ही था, टेस्ट ऑफ कौन सा था, क्रोमाइल क्लोराइड। स्पेसिफिक टेस्ट था किसका बोलो, Cl-। क्लोरीन। ठीक है भाई, चलिए भाई, तो अब बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, समय हो गया 8:30। ठीक है, शाम को मिलते हैं हम लोग, उसके लिए बाकी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मेक श्योर कि आप लोग, क्या आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, रिवाइज किया आप लोग? चलो भाई, 1-2 मिनट अपना रिव्यू दे दिए तो आप सब लोग, क्या आप